हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और एनसीईआरटी बायो को बहुत सीरियसली पढ़ रहे होंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडनस रूट एज वेल एज मोनोकोटिलिडनस रूट। दोनों रूट को हम एनाटॉमिकली कंपेयर करेंगे आज के क्लास में। तो शुरू करते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट सबसे पहले, जिसमें हम एक सनफ्लावर के रूट को, सनफ्लावर एज यू नो इट्स ए डाइकॉट, तो उनके रूट का हम ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनके डिफरेंट लेयर्स के बारे में। जो जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, टीएस कट करते हैं रूट का, तो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या कहलाता है? एपीब्लेमा। स्टेम की जब हम आउटर मोस्ट लेयर पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं एपिडर्मिस। लेकिन रूट का जो एपिडर्मल लेयर है उसको हम एपिडर्मिस ना कह करके एपीब्लेमा कहते हैं। सो यू मस्ट रिमेंबर कि व्हाट इज एपीब्लेमा। एपीब्लेमा इज द एपिडर्मिस ऑफ रूट, आप ये कह सकते हैं, outermost layer of the root. Many of the cells of this epiblema protrude in the form of unicellular root hairs. रूट को आप जानते हैं, जब भी हम स्टडी करते हैं रूट हेयर्स नज़र आते हैं। और रूट हेयर्स आप जानते हैं उनका काम क्या है? उनका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? ये एपिडर्मिस या एपिब्लेमा का जो सेल है उसी से ही ये प्रोट्रूड आउट होकर के रूट हेयर बनाते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ये जो रूट हेयर्स हैं ये असल में यूनिसेलुलर है, यानी एक जो एपिब्लेमा का जो सेल है वही आगे चल करके बाहर निकल करके प्रोट्रूड आउट होकर के रूट हेयर बनाता है। अगला जो लेयर है आफ्टर द रूट हेयर इज द कॉर्टेक्स। अभी हम डायग्राम में डिटेल में स्टडी करेंगे इसको। इट कंसिस्ट ऑफ, अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। ध्यान दीजिएगा, कॉर्टेक्स के जो सेल्स हैं वो पैरेन्काइमेटस होते हैं। तो नेक्स्ट लेयर आफ्टर द एपिब्लेमा इज द कॉर्टेक्स, और वो मल्टीपल लेयर है, सेवरल लेयर्स है, और वो पैरेन्काइमा सेल्स के बने होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आ गया हमारा डायग्राम। सबसे बाहर नजर आ रहा है रूट हेयर, दिस इज कॉल्ड रूट हेयर, फॉलोड बाय ये एपिडर्मिस या एपिब्लेमा। एपिब्लेमा रूट के एपिडर्मिस को कहा जाता है। अब देखिए, ये मल्टीपल लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स हो गया, ये कॉर्टेक्स, मल्टीपल लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कॉर्टेक्स के बाद क्या है? विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस। ऑब्वियसली जो कॉर्टेक्स के सेल्स हैं पैरेन्काइमेटस हैं, तो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज में, सेल्स में आप जानते हैं कि उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। डायग्राम में देखते हैं, ये है एंडोडर्मिस, दिस इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस क्या है? इनरमोस्ट लेयर। ये जो कॉर्टेक्स जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस का लोकेशन है। इट इज़ द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। अगर मान लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया कि बताइए इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स क्या है? एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, है ना, हाइपोडर्मिस, इस तरह से। तो करेक्ट आंसर क्या है? एंडोडर्मिस। सो ये जो एंडोडर्मिस है, innermost layer of the cortex, it comprises of a single layer of barrel shaped cells। यानी बैरल शेप्ड सेल्स जो हैं, बैरल जिसके अंदर ऑयल रखे जाते हैं, तो बैरल शेप्ड सेल्स जो हैं वो कैरेक्टराइज करते हैं एंडोडर्मिस को विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं ये। कॉर्टेक्स के सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं,
लेकिन एंडोडर्मिस के सेल्स जो कि बैरल शेप्ड होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस. The tangential as well as radial walls of the endodermis cells have a deposition of, ध्यान दीजिएगा, वी आर डिस्कसिंग द एंडोडर्मिस के लेयर की बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उनकी बारे में बात हो रही है. उनके अंदर टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स पाए जाते हैं. टेंजेंशियल यानी परपेंडिकुलर एंडोडर्मल सेल्स में पाए जाते हैं और उन्हीं वॉल्स में डिपोजिशन होता है किसका? वाटर इम्परमिएबल वैक्सी कोटिंग होती है, वैक्सी मटेरियल की एक कोटिंग होती है जिसका नाम है सुबरिन. सो सुबरिन जो है वो वाटर प्रूफ मटेरियल है, वाटर इसके अंदर से नहीं पास कर सकता. सो वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. ये बहुत ही पॉपुलर टर्म है. ये सारे चीज़ें किस में हो रही हैं? एंडोडर्मिस में हो रही है. सो एंडोडर्मिस के जो टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स हैं, दोनों वॉल्स, उनमें किस चीज़ का डिपोजिशन होता है? वैक्सी मटेरियल का जो वाटर इम्परमिएबल है और वो सुबरिन का बना होता है. और ऐसे स्ट्रिप्स को हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. सो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पाए जाते हैं? एंडोडर्मिस में पाए जाते हैं. अगर आप एंडोडर्मिस पे फोकस करें, ये दिस इज कॉल्ड एंडोडर्मिस. देखिए ये एंडोडर्मिस है, वी आर डिस्कसिंग एंडोडर्मिस. ये पूरा लेयर जो है वो एंडोडर्मिस का, ये पूरा जो है वो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बना रहा है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हो गया. नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस, यानी एंडोडर्मिस के ठीक बाद वाला जो लेयर है, lies a few layers of thick walled parenchymatous cells referred to as पेरीसाइकिल. तो पेरीसाइकिल क्या हुआ? एंडोडर्मिस के ठीक बाद वाला जो लेयर है वो पेरीसाइकिल हुआ. डायग्राम में चलिए देखते हैं. ये देखिए ये पेरीसाइकिल है. एंडोडर्मिस के ठीक बाद वाला जो लेयर है दिस इज कॉल्ड पेरीसाइकिल. एंडोडर्मिस के ठीक अंदर, एंडोडर्मिस ये हो गया, इसके अंदर वाला ये जो हिस्सा है, अंदर वाला जो हिस्सा है, ठीक इसके बाद वाला एंडोडर्मिस, बहुत अंदर नहीं, जस्ट एडजेसेंट टू द एंडोडर्मिस, is called pericycle. Initiation of lateral roots, initiation of lateral roots and vascular cambium during secondary growth takes place in these cells. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. पूछा जाता है कि बताइए लेटरल रूट्स कहाँ से ग्रो करते हैं? तो आंसर है लेटरल रूट्स पेरीसाइकिल से ग्रो करते हैं. इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स यानी साइड में जो रूट्स निकल के आते हैं वो पेरीसाइकिल से निकल के आते हैं. एंड द वैस्कुलर कैम्बियम, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम भी इन्हीं पेरीसाइकिल के सेल्स के द्वारा निकलते हैं और ये ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ होता है. नाउ the pith is small or inconspicuous. किसका पिथ? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? डाइकॉट रूट. सो डाइकॉट रूट का जो पिथ है वो इनकंस्पिक्यूअस है. इनकंस्पिक्यूअस का मतलब बहुत ही छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल. आइए डायग्राम में देखते हैं. पिथ की अगर हम बात करें, देखिए ये पिथ है, सेंटर में ये पिथ है, दिस इज कॉल्ड पिथ. ये एरिया पिथ है, दिस इज पिथ. और देखिए ये कितना छोटा है, दिस पिथ इज इनकंस्पिक्यूअस, दैट मीन्स वेरी वेरी स्मॉल. तो किसका वेरी वेरी स्मॉल है? डाइकॉट रूट का पिथ जो है वो बहुत ही स्मॉल है, इनकंस्पिक्यूअस है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. पिथ हो गया. नाउ the parenchymatous cells which lie between the xylem and the phloem. ध्यान दीजिएगा, the parenchymatous cells which lie between the xylem and the phloem are called conjunctive tissue.
नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको पहले समझ लेते हैं। क्या है ये कंजक्टिव टिश्यू? ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। कहाँ पर? बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। आइए डायग्राम में देखते हैं। देखिए, ये जो एरिया है, ये क्या है? ये जाइलम हो गया। ये क्या है? रेडियल है, तो यहाँ पर फ्लोएम होगा। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच का जो एरिया है, यहाँ पर समवेयर, ये हमारा कंजक्टिव टिश्यू बनाता है। कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है, कंजक्टिव टिश्यू बनाता है। तो कंजक्टिव टिश्यू क्या है? कंजक्टिव टिश्यू पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने हुए होते हैं और ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाए जाते हैं। जो खाली जगह है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, उसको हम कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू। देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइकॉट रूट में या तो 2 या 4 जाइलम और फ्लोएम पैचेस पाए जाते हैं। इसलिए इस कंडीशन को हम कहते हैं टेट्रार्च कंडीशन। टेट्रार्च, टेट्रार्च का मतलब चार सेट्स होते हैं। जाइलम और फ्लोएम के 4 सेट्स होंगे जो कि ऑब्वियसली रेडियली अरेंज्ड होंगे। लेटर ए कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। कैम्बियम रिंग बनेगा जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, और जाहिर सी बात है ये सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनेगा। ऑल टिश्यूज, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे हम जा रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग स्टील। स्टील पे अक्सर क्वेश्चन बनता है। स्टील क्या है? ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल्स एंड पिथ। शॉर्ट में इसे आप PVP भी कह सकते हैं। तो याद रखने के लिए स्टील क्या है? ये PVP है, यानी ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के इनर साइड में जितने भी टिश्यूज पाए जाते हैं, जैसे कि पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल्स एज वेल एज पिथ, ये तीनों PVP। फर्स्ट P क्या है? पेरिसाइकिल। V क्या है? वैस्कुलर बंडल। दूसरा P क्या है? पिथ। बाहर से अंदर की तरफ आ रहे, इन सभी को मिला करके हम कहते हैं स्टील। तो ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज स्टील? इट इज द ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल्स एज वेल एज पिथ। ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं? स्टील बनाते हैं। अब आइए हम डिस्कस करते हैं मोनोकॉट रूट के बारे में। मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट रूट की अगर हम बात करें, द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू द डाइकॉट रूट इन मेनी रेस्पेक्ट्स। काफ़ी हद तक ये सिमिलर है डाइकॉट के रूट से। इट हैज़ एपिडर्मिस यानी एपिब्लेमा होता है, कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होता है, पेरिसाइकिल होता है और वैस्कुलर बंडल्स होता है एंड पिथ होता है। एज कंपेयर टू, अगर हम कंपैरिजन पे जाएं, एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट, कंपेयर टू डाइकॉट रूट which have a fewer xylem bundles, there are usually more than 6 polyarch conditions. डाइकॉट में क्या थे? डाइकॉट में टेट्रार्च थे, 4 का सेट था। यहाँ पर मोर देन 6 होते हैं, 6 से भी ज़्यादा होते हैं। तो इसको हम कहते हैं पॉलीआर्च वैस्कुलर बंडल्स इन द मोनोकॉट रूट। सो मोनोकॉट रूट में पहला डिफरेंस हमें प्राप्त हुआ कि वहाँ पर टेट्रार्च कंडीशन थे, 4 का सेट था जाइलम फ्लोएम में, और इन दिस केस मोनोकॉट में मोर देन 6 है, तो पॉलीआर्च कंडीशन है, यानी 6 से ज़्यादा जाइलम और 6 से ज़्यादा फ्लोएम, और ये सारे के सारे रेडियली अरेंज्ड होते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो है पिथ इज लार्ज। वहाँ पर क्या था? डाइकॉट में क्या था? डाइकॉट रूट में पिथ जो था वो इनकन्स्पिक्यूअस था, बहुत ही कम था। लेकिन यहाँ पर क्या है? पिथ जो है वो काफ़ी लार्ज है और वेरी वेल डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड पिथ है। जहाँ तक मोनोकॉट रूट्स का सवाल है, मोनोकॉट रूट्स डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि मोनोकॉट रूट में आप जानते हैं कैम्बियम तो होता नहीं है, इसीलिए वहाँ पर कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम डायग्राम की बात करें, ये देखिए ये हमारा डायग्राम हो गया, ये मोनोकॉट रूट का डायग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रूट हेयर है, रूट हेयर, ठीक है, ये रूट हेयर है,
जो कि सेम है, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है। फिर और नीचे आते हैं पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल की बात करें, फ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम, पिथ और मेटाफ्लोएम, मेटासाइलम। पिथ देखिए उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, तो ये एक अच्छा डिफरेंस है बिटवीन द डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। तो बेसिकली हमें दो डिफरेंसेस प्राप्त हुए। एक तो पिथ जो है काफ़ी वेल डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड पिथ है, जो कि डाइकॉट में नहीं था, डाइकॉट रूट में नहीं था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलीआर्च कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6 7, मोर देन 6 पॉलीआर्च कंडीशन, वहाँ पर टेट्राइड्स था। तो ये जो दो डिफरेंसेस हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट के दोनों में डिफरेंसेस के बारे में। तो आज के क्लास में आपने मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट के जो एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हैं उसके बारे में आपने आज पढ़ाई करी। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप ज़रूर फ़ायदे में रहोगे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी पढ़ाई कैसी लगी, और कोई अगर और नए टॉपिक में आप डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।